आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद आए और सरकारी योजनाओं की सौगात लेकर आए। मगर उन्होंने सोचा था कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनाएंगे। मगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। अरे उन्होंने क्या किया? भाई शेर होता है ना, जो वो जानता है, परख लेता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, और उन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। भाई सरकारी कार्यक्रम, भारत सरकार सबकी सरकार है, वो कोई भाजपाइयों की सरकार नहीं है या भाजपा के शासित राज्यों की सरकार नहीं है। तेलंगाना आए तो मुख्यमंत्री गए और वहाँ पर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को, भाई आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अब आप हमारी भी मदद करिए और आप बड़े भाई की तरह मदद करिए। केंद्र सरकार हमेशा हर राज्य के लिए बड़ा भाई और एक नए राज्य के लिए तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी वाला बड़ा भाई। आप कहते हैं ना गुजरात मॉडल के बारे में बार बार, तो भाई उन्होंने आपको वही याद दिला दिया। मगर क्या कमाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी क्या हालत हुई। आपने जब अपना भाषण अंत किया तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि अब मैं 10 मिनट के बाद, 10 मिनट भी नहीं रुक पा रहे थे आप, 10 मिनट के बाद खुले मैदान में जाकर खुल के अपनी बात कहूँगा। खुल के अपनी बात नहीं कह पा रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी थे और आप भारत सरकार के कार्यक्रम को भाजपा का प्रचार वाला कार्यक्रम नहीं बना पाए। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम मिल करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। यही किया जाना चाहिए इनके साथ, और जो किया है रेवंत रेड्डी जी ने उसका तो कमाल है। क्योंकि उसके बाद जब ये गए खुले मैदान में खुल के बोलने के लिए, तो लगे झूठ पे झूठ परोसने। कहने लगे कि बीआरएस कांग्रेस के साथ है। ना ना, जनता पहचान चुकी है कि बीआरएस और भाजपा एक ही है। जहां जहां बीजेपी का कैंडिडेट होगा वहां वहां बीआरएस का डमी कैंडिडेट अवश्य आएगा। यानी कि जो 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, वहां वहां देखिएगा कि कितने कमजोर बीआरएस के कैंडिडेट आएंगे और बाकी सीटों पर बीआरएस होगी और बीजेपी का कमजोर कैंडिडेट। और हैदराबाद में जहां एमआईएम होगी वहां बीआरएस का कमजोर कैंडिडेट और बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता जी के लिए तो आप जानते ही हैं कि राजा सिंह, वही फटे मुंह, वो तो कह ही रहे हैं कि इनको क्यों दे दिया। और यही है इनकी सच्चाई। शब्द इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि उनके वाले शब्दों का इस्तेमाल करना अपने लिए थोड़ी दिक्कत करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई तो हम जानते हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी जो हालत थी कि आप खुल के बात नहीं कर पा रहे थे सरकारी कार्यक्रम में, जबकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, फिर भी रेवंत रेड्डी जी की मौजूदगी में आप खुल के बात नहीं कर पाए। आपको ये कहना पड़ा कि 10 मिनट बाद खुले मैदान में खुल के बात करूंगा, क्योंकि तब आप कांग्रेस पार्टी को अब शब्द कहने वाले थे। और यही तो होता है, गिरगिट का रंग कैसे बदलता है देखा आज तेलंगाना की जनता ने और पूरी दुनिया ने। मगर आपके जो ट्रोल वाले हैं, आपकी गोदी मीडिया है, वो तो वीडियो कट कट करके दिखा रही है। पूरी वीडियो दिखाने की हिम्मत हो तो होगी कोई बात। क्यों बनेगी बात या नहीं? गोदी मीडिया